लगाइए कि फिर जहन्नम की जासूस तपिश कैसी होगी, अल्लाह का अज़ाब कैसा होगा। ये कौन सोचेगा। युहशरुन्नासु यौमल क़यामति हुफ़ातन उरातन गुरला। हजरत आयशा फरमाती हैं कयामत का दिन होगा कि लोग हुफ़ातन नंगे पैर होंगे, उरातन बिल्कुल नंगे जिस्म होंगे, उनके जिस्म पर कोई कपड़ा नहीं होगा। गुरला, जैसे माँ के पेट से बच्चा पैदा होता है उसका खतना नहीं होता है, सब की सब कब्र से जब उठेंगे तो बगैर खतने के उठेंगे। मैदान महशर में जब सब जमा होंगे तो किसी का खतना नहीं हुआ होगा, सब गैर मख्तून होंगे, बगैर खतने के होंगे और सबको अपने अपने किए करे का हिसाब किताब देना होगा। हजरत आयशा कहती हैं अर्रिजालु वन्निसाउ जमिया। आय अल्लाह के नबी, क्या मर्द भी होंगे और औरतें भी होंगी। हाँ, यहां तो जलसे में भी लड़के निकल जाते हैं देखने के लिए। देखें कौन कितनी लिपस्टिक लगाए हैं, कौन कितनी क्रीम और पाउडर लगाए हैं। बहुत से जलसों में जाता हूं, मेला लगता है और जब तक जर्जी साहब का नंबर नहीं आ रहा बाहर घूमते रहते लोग, बिहार और हर जगह। आपके इलाके में भी यही हाल है। और उन लड़कियों के पीछे लड़के, अरे जिस जगह चूड़ी की और उसकी दुकान है वहां तुम क्या कर रहे हो भाई। जो खालिस लेडीज सामान बिक रहा है, जेवर बिक रहे हैं, चूड़ी बिक रही है, जहां जेंट्स का एक सामान नहीं वहां तुम क्या कर रहे हो भाई। अल्फाज कड़वे जरूर हैं लेकिन सच हैं। अल्लाह की कसम ऐसा लगता है जैसे एक कुतिया के पीछे 10-10 कुत्ते भाग रहे हों। ये हाल हो जाता है। मैंने पहले ही कह दिया, अल्फाज सख्त जरूर हैं, कड़वे जरूर हैं लेकिन सच है। हजरत आयशा कहती हैं रिजालु वन्निसाउ जमीअन। अय अल्लाह के नबी, क्या उस मैदान महशर में मर्द भी होंगे औरतें भी होंगी। काला नाम, नबी अकरम का जवाब सुनो, हाँ मर्द भी होंगे औरतें भी होंगी, मर्द भी होंगे औरतें भी होंगी। इमाम कायनात ने जब ये कहा तो हजरत आयशा रोने लगी और रोते हुए कहने लगी यंजुरु बाजुहुम इला बाज। आय अल्लाह के नबी, क्या मर्द औरतों को और औरतें मर्दों को देख रही होंगी मैदान महशर में। क्या मर्द औरतों को और औरतें मर्दों को देख रही होंगी। अल्लाह के नबी इसका जवाब क्या देते हैं। हाँ आयशा, न मर्दों का पर्दा औरतों से होगा न औरतों का पर्दा मर्दों से। मर्द भी बरहना औरतें भी बरहना, मर्द भी नंगे औरतें भी नंगी होंगी, मर्द औरतों को और औरतें मर्दों को देख रही होंगी। हजरत आयशा ने कहा आय अल्लाह के नबी, तब तो औरतें मारे शर्म के, तब तो लेडीज मारे शर्म के मर जाएंगी जब मर्द उनकी तरफ नजरें उठा के देखेंगे। यहां अगर कोई लड़की पर लड़का नजर ना डाले ना देखे तो वो कहती है मेरे मेकअप में कमी तो नहीं है, मेरा ड्रेस तो सही है कि नहीं, फिर लड़का देख क्यों नहीं रहा है। यहां ये हाल है और वहां क्या होगा। हजरत आयशा क्या कह रही हैं, तब तो औरतें मारे शर्म के मर जाएंगी जब मर्द उनकी तरफ नजरें उठा के देखेंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं आयशा, इतनी परवाह किसको होगी कि कोई मर्द किसी औरत पर शहवत की नजर डाल सके, गंदी नजर डाल सके, गलत नजर से देख सके। मामला इतना सख्त होगा कि हर इंसान को सूरज की गर्मी और उस गर्मी से निकलने वाले पसीने से बचने की फिक्र होगी। मैदान महशर में वो सूरज जो सबा नेज़े के फासले पर 1 मील के फासले पर होगा और उसकी गर्मी से जिस्मों से पसीना टपक रहा होगा और लोग अपने पसीनों में टखनों के बराबर, पिंडली के बराबर, घुटने के बराबर, रान के बराबर, कमर के बराबर और गले तक डूब रहे होंगे। हर इंसान को यह फिक्र होगी कि हम अपने आप को बचाएं, कोई किसी के ऊपर गंदी नजर डालने की जुर्रत नहीं करेगा। यह चीज हमें क्या बतला रही है।
वो बादशाह ने जो कहा था वो उसके सामने यही सब तो है, यही सब तो था। अल्लाह के नबी से किसी ने पूछा आपकी उम्र 63 साल 63 साल, इतनी ज्यादा तो नहीं हुई है कि दाढ़ी के बाल सफेद हो जाएं? आजकल तो 40 साल की उम्र में 30 साल की उम्र में सफेद होने लगते हैं। उसकी वजह यह है कि जो भी हम साबुन इस्तेमाल करना चाहते हैं कर लेते हैं केमिकल वाला, जो शैम्पू लगा रहे हैं वो है, और जो तेल जो भी ऑयल हम सर में डाल रहे हैं इस वजह से आज इन केमिकल, वरना 60 साल की उम्र तक बाल कहाँ सफेद होते हैं। तो मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल से साहबा ने कहा आपके बाल उम्र से पहले सफेद कैसे हो गए हैं, आपके ऊपर बुढ़ापा कैसे नजर आ रहा है? तो अल्लाह के नबी ने जवाब ये नहीं दिया था कि मेरी 4 बेटी है, ज़ैनब, रुकैया, उम्मे कुलसूम और फातिमा, मुझे इनकी शादी करना है, इनका घर बसाना है, इनके लिए लड़के देखना है। ये जवाब नहीं दिया था कि मुझे बेटियों की टेंशन है, मुझे बेटों की टेंशन है। अल्लाह के नबी ने इसका जवाब ये दिया था कि मुझ पर जो बुढ़ापा टाइम से पहले जो तुम देख रहे हो, बिफोर टाइम, जो बुढ़ापा मेरे अंदर देख रहे हो, जो ओल्डनेस मेरे अंदर देख रहे हो, ये बिफोर टाइम ओल्डनेस जो मेरे जिस्म पर, मेरे शरीर पर तुम्हें शो हो रही है, दिखाई दे रही है, मुझे सूरह नबा ने, सूरह हाक्का ने, सूरह कयामा ने, सूरह दहर ने मुझे बूढ़ा कर दिया है। इन सूरतों में कयामत का जो हौलनाक मंजर बयान किया गया है, इस हौलनाक मंजर ने हमें बूढ़ा कर दिया है। मुझे हर वक्त अल्लाह के सामने जवाबदेही की फिक्र होती है। वो चीज हमें क्यों नहीं होती है? कैसे एक आदमी सिगरेट को अपने मुंह पर रख लेता है, कैसे एक आदमी शराब की बोतल उठाकर पी लेता है, कैसे एक आदमी अजान हो रही है और कैरम बोर्ड खेलना गवारा कर लेता है, कैसे एक शख्स, मेरे भाइयों, इंडिया पाकिस्तान का मैच आ रहा है और यहां अजान हो रही है और वो देख रहा है, सोच रहा कि नमाज भी जरूरी है और ये भी जरूरी है। अगर ये मैच 5 ओवर खत्म हो गए तब तक तो, और हमें नमाज पढ़ने चला गया तो मैच का मजा नहीं ले पाऊंगा। जबकि जमात पढ़ के भी आ सकता नहीं, साहब मैच खत्म हो जाएगा। अरे लोग बता देंगे कौन जीता, अरे लोग बता तो देंगे, लेकिन एक एक बॉल का जो टेस्ट, जो मजा आ रहा है वो हम फिर नहीं ले पाएंगे। इस चक्कर में वो नमाज नहीं पढ़ता है और मैच देख लेता है। ये कैसे गवारा कर लेता है? मैंने कल औरंगाबाद के अंदर एक वाकया बयान किया था। मैं चाहता हूं कि चूंकि आपकी तादाद उतनी ज़्यादा नहीं है, इसलिए उस वाक़े को यहाँ बयान कर देता हूँ। कल इंशाअल्लाह कुछ नई चीज़ें हमारे आपके सामने रहें। सुनिए कुरान करीम ने क्या कहा है। वमन आरज़ान ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका। मैं जानता हूँ कि बारिश हो चुकी है, मैं जानता हूँ यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं वो यकीनन उनके दिलों में ईमान है, इसलिए वो बारिश के इन कतरात में भी यहाँ बैठे हुए हैं। और अल्लाह की कसम, ऊपर से टपकने वाले पानी की कतरे और बूंदे मेरे ऊपर भी गिर रहे हैं। जब आप बैठे हैं तो मुझे सुनाने में कोई हर्ज नहीं है। सुनिए, नमाज छोड़ना एक अलग चीज होती है, सुन लीजिए, और नमाज से एराज करना एक अलग चीज होती है। वमन आरज़ान ज़िक्री, जिसने मेरे जिक्र से एराज किया, मर्द भी सुने औरतें भी सुने, और बहुत आसान उर्दू और हिंदी में, जो मेरे जिक्र से एराज करेगा, जो मेरे जिक्र से एराज किसको कहते हैं? चलिए पहले बता, जो मेरे जिक्र से नहीं नमाज से मुंह फेरेगा, मुंह मोड़ेगा, फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका, हम उसके लिए रोजी तंग कर देंगे। रोजी बंद कर देंगे नहीं कहा अल्लाह ने, रोजी तंग कर देंगे, यानी पैसा तो बहुत आएगा उसके पास लेकिन रुकेगा नहीं। आप लोगों के मोबाइल में इसकी आवाज़ ना चली जाए, इसको कट कर देना, ये वरना लोग कहेंगे मौलाना जर्जीस जंगलों में भी तकरीर करते हैं, और ईमान ताज़ा हो जाएगा लोगों का। तो थोड़ा सा इस आवाज़ की कटिंग कर दीजिएगा, वो उनका काम है। वमन आरज़ान ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका,
जो अल्लाह के जिक्र से एराज करेगा, मुंह मोड़ेगा, हम उसकी रोजी बंद कर देंगे। बंद नहीं, तंग कर देंगे, टाइट। उसकी रोजी को हम तंग कर देंगे। तंग करने का मतलब होता है पैसा बहुत आएगा लेकिन रुकेगा नहीं। 50,000 रुपये एक दिन में हमारी आमदनी हो गई, लेकिन शाम तक कभी बीवी बीमार, कभी बच्चा बीमार, कभी बाप बीमार, सब खत्म। 5,000 कर्ज और ले लिया। ये होता है कि नहीं होता ऐसा बहुत से? हमारे और आपके साथ जब ऐसा होता तो हम लोग क्या करते हैं? मौलाना साहब, मस्जिद के इमाम के पास जाते हैं, मौलाना साहब क्या बरकत नहीं हो रही है? कैसी बरकत? अरे पैसा तो बहुत आता है लेकिन रुकता नहीं है। तो वो मौलवी क्या कर लेगा? अगर मौलवी के पास पैसे को रोकने की ताकत होती तो बेचारा 5,000 रुपए में वो क्यों नमाज पढ़ाता? अल्लाह ने बताया तुम जब मेरी जिक्र, मेरी नमाज से मुंह मोड़ोगे, हम तुम्हारी रोजी तंग कर देंगे। तुम नमाज 5 वक्त की पढ़ना शुरू कर दो और पाबंदी के साथ पढ़ना शुरू कर दो। अजान के वक्त तुम्हें काम की फिक्र नहीं, नमाज की फिक्र होनी चाहिए, जमात की फिक्र होनी चाहिए। फिर देखो तुम्हारी रोजी में कैसे बरकत होती है। 50,000 नहीं आएगा, 2,000 आएगा लेकिन रुकेगा। आप 1800 खर्च कर पाएंगे लेकिन 200 बचेगा। 1,000 आएगा, आप 800 खर्च कर पाएंगे लेकिन 200 बचेगा। यहां तो 50,000 आ रहा है, बचता ही नहीं है। कोई ये बीमार, कोई वो बीमार, कोई ये। एराज किसको कहते हैं? अब सुन लीजिए एराज क्या है। बारिश हो रही है, हमारा गल्ला, हमारा धान सूखे में घर के आंगन में रखा हुआ है और बाहर हम क्रिकेट खेल रहे हैं। किसी ने कहा साहब बारिश हो रही है, धान भीग जाएगा, लेकिन हम क्रिकेट में लगे हैं। इसको कहा जाता है धान से एराज करना, यानी इसको अपनी रोजी रोटी की फिक्र नहीं है, क्रिकेट की फिक्र है। एक और मिसाल दे दूं, एक और मिसाल दे दूं। बच्चा रो रहा है और अपने रोने से इशारा कर रहा है कि मां मैं भूखा हूं, मुझे अपनी पिस्तान से लगा और दूध पिला। बच्चा रो रहा है लेकिन मां को अपने बच्चे की फिक्र नहीं है, बल्कि टीवी में लगी हुई है और देख रही है सास भी कभी बहू थी। तो इसको कहा जाता है कि इसने बच्चे से एराज किया। बच्चे को फेंक नहीं रही है, बच्चे से प्यार है उसको, लेकिन उस वक्त इतना दिमाग उसका बच्चे में नहीं लगा जितना सीरियल में लगा है। अरे अगर सीरियल निकल, बच्चे को तो बाद में भी दूध पिला देंगे, लेकिन सीरियल निकल गया तो फिर कहां बार बार आता है। यही हाल है नमाज का। अजान हो रही है, नहीं मैच देख लूं पहले, क्योंकि नमाज तो बाद में भी कज़ा कर लेंगे, लेकिन मैच निकल गया तो कहां रोज रोज आता है। ये चीज, इसको कहते हैं नमाज से एराज। हमारा मकान जल रहा है और हम क्रिकेट खेल रहे हैं। कहां मकान जल रहा है, हमें फिक्र होनी चाहिए मकान को बचाने की। जो जल गया जल जाने दो, जितना बच गया कम से कम उसको पानी वानी डाल के उसको बुझाएं, लेकिन हमें उसकी फिक्र नहीं हो रही। हम क्रिकेट खेल रहे हैं, हम कैरम बोर्ड खेल रहे हैं। इस आदमी को कहा जाता है कि इसने एराज किया है अपने मकान से। अब आप समझ गए ना एराज किसको कहते हैं? जिस वक्त हमें जिस चीज की जरूरत है उससे दूर हो जाना और दूसरी चीज में लगे रहना जो गैर जरूरी है। अजान की आवाज आती है हय्या अलस सलाह, और हम उस वक्त मैच देख रहे हैं। याद रखिएगा, अजान की आवाज सुनने के बाद आप सिर्फ 2 ही काम कर सकते हैं, इसके अलावा तीसरा काम आपके लिए जायज नहीं है। अगर आप खाना खा रहे हैं और इसी बीच अगर अजान की आवाज हो आ जाती है तो आप खाना मुकम्मल कर लीजिए, पेट भरकर आप खा लीजिए, क्योंकि पेट की भूख बहुत बुरी चीज है। अगर ये कह देता अल्लाह ताला खाना खा के ना छोड़ो, उसी में जाओ, बीच में जाओ, तो हम नमाज पढ़ते दिमाग लगा रहता खाने में, जल्दी इमाम, और कहीं उसने पढ़ दिया होता अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबुल ला रही, कमीने इतनी लंबी सूरत, हमें भूख लगी है। तो इसलिए क्या कहा, पहले खाना खा लो, और दूसरी अजान की आवाज़ आ रही है और हमें क़ज़ाए हाजत, पेशाब या लेटरिन की ज़रूरत है, तो पहले हम वो कर लें, वरना ऐसे करे रहोगे और पेट अंदर की तरफ धसाए रहोगे, कहीं यही ना निकल जाए। तो इसलिए ये काम कर लो। ज़रूरियात में ये चीज़ आती है। एक और अलग चीज़ है
कि कोई बाप बीमार है और इमरजेंसी जरूरत है, उसको अभी ऑक्सीजन चाहिए और अजान की आवाज आ रही है, तो ऐसे मौके पर बाप को लेकर भागिए हॉस्पिटल, पहले ऑक्सीजन दीजिए और उसके बाद में नमाज पढ़ लीजिए। मिलती है जमात तो ठीक, नहीं तो बाद में कज़ा। नियत ये होनी चाहिए कि अगर बाप की तबीयत खराब नहीं होती तो मैं जमात के साथ नमाज अदा करता। ये चीजें हैं। लेकिन मैच देखना, कैरम बोर्ड खेलना, खेती बाड़ी करना, खेत में दाना डालना, बीज बोना, खेत जोतना, इसमें लगे हैं और अजान की आवाज आ रही है और हम परवाह नहीं कर रहे हैं, तो इसको कहते हैं नमाज से एराज। वमन